हेलो मेरे प्यारे साइलियंस, आपका स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में। आज का क्लास सर स्पेशल स्पोकन क्लास चल रहा है। स्पेशल स्पोकन क्लास का मतलब कि आज आप लोग बोलिए, आज आप लोग बोलिएगा भी और इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण ऐसे बात को सीखिएगा कि जो आपको रोजमर्रे की जिंदगी में बहुत ही कामगार होगा। ठीक है, नंबर नॉर्मल और एडवांस में था, आई थिंक ये ले लिया था, बट आप लोगों ने कई लोग इसे नहीं लिया है, तो फिर से मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। ओके, कई सारे न्यू बच्चे हैं, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल वर्ड यहाँ पर है मैड, नॉट श्योर, टेक्स्ट मी, एंग्री, मीट, हंग्री, वेरी हैप्पी, गेट मैरिड, इजी, बट आई लाइक यू, लेजी और गुड लक। इसका पहले आप लोग क्या करना है, इसका सबसे पहले आपको हिंदी समझना है, क्योंकि आपको हिंदी बहुत जरूरी है। हिंदी जिस समय समझ लीजिएगा तो बहुत सारी। मैड का मतलब क्या होता है? पागल। ओके। नॉट श्योर का मतलब पता नहीं। ठीक है, पता नहीं भी बोल सकते हैं, जैसे पता नहीं, नॉट श्योर, मुझे पूरा, मैं सुनिश्चित नहीं हूं। इसका कई मीनिंग निकलेगा, लेकिन सबसे सिंपल मीनिंग पता नहीं, नॉट श्योर। यार क्या आज मम्मी आने वाली है? पता नहीं, नॉट श्योर, मुझे पता नहीं है। ये सिंपल से वर्ड में आएगा, नॉट श्योर। हम लोग बात करेंगे जब आपको रिप्लाई नहीं देना है, उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, तो आप लोग डायरेक्ट क्या बोलिएगा? नॉट श्योर। क्या बोलना है? नॉट श्योर। आगे आइए, टेक्स्ट मी। ठीक है, मुझे मैसेज करो, मुझे मैसेज करो। ठीक है, मैसेज करो। मैं ऐसे डायरेक्ट शॉर्ट में लिख देता हूं, यानी मुझे टेक्स्ट मी का मतलब कुछ बताओ, मैसेज का मतलब कुछ संदेश दो। उन्हें सटावा कहां हला। टेक्स्ट मी का मतलब मुझे मैसेज। एंग्री का मतलब तो सभी को पता है, एंग्री का मतलब गुस्सा। ठीक है, मीट का मतलब मिलो, क्या हो? मिलो या फिर मिलना। हंग्री का मतलब भूखा। सबको साथ में बोले, वेरी हैप्पी, बहुत खुश। सबको साथ में बोलना है, बहुत खुश। गेट मैरिड, शादी कर लो भाई, बुढ़ा रहे हो। गेट मैरिड, शादी कर लो। अभी रिसेंट में मुझे एक व्यक्ति मिले और वो व्यक्ति बहुत ही अच्छे थे और मतलब अभी तक शादी नहीं हुई, तो मैंने उन्हें यही शब्द कहा कि अब जल्दी से ब्याह कीजिए। हाँ हाँ सर, बस देख ही रहे, प्रोसेस में है। ठीक है, यानी गेट मैरिड। इजी का मतलब आसान। टायर्ड का मतलब थका हुआ। बट का मतलब लेकिन। आई लाइक यू का मतलब सब कोई को पता होगा, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या करती हूँ। बाबा आई लाइक यू ना, बोले सर आई लाइक यू टू। यही आगे का बात होता है। मतलब इसको लिखने का जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। अगर लिखना होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। लेजी का मतलब आलसी हो जी। और गुड लक का मतलब, गुड लक का मतलब जैसे नहीं बोलते हैं कि आगे तुम्हारे साथ अच्छा हो, दैट इज गुड लक टू यू, ऐसे बोलते हैं हम लोग। बाय बाय, बाय बाय का मतलब फिर से मिलते हैं। सी यू, फिर से मिलते हैं। ठीक है ना, ये सारे वर्ड है का मतलब। बाय बाय का मतलब जब जाते हैं तो बाय बाय, जैसे बाय बाय टाटा, इसका संदेश होता है कि फिर से मिलेंगे हम लोग, या आप अच्छे से जाइए। दैट इज गुड लक का मतलब कि अच्छा भाग्य आपके साथ हो। यानी इसमें बहुत सारे मीनिंग दे देंगे। दीज आर द बेस्ट मीनिंग टू सैल्यूट समथिंग, या फिर टू क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लेन कि हाउ यू फील अबाउट दैट, या हाउ यू फील अबाउट दैट, और टू यू, आप क्या उसके लिए महसूस करते हैं। गुड लक का मतलब कि आप उसको कह रहे हैं कि आप अच्छे से जाइए। जब आपको कोई पहचान वाला, सबको तो गुड लक बोलिएगा नहीं, कोई मिलेगा तो उसको बोलिएगा। जैसे एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, गुड लक टू यू, गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए अच्छा हो। ओके, गुड लक। यहाँ पे कोई दिक्कत क्या नहीं। ये लिखना है सब कोई को आपको, और उसके बाद काम करना है। फिर मैं इसे समझाता हूँ, फिर मैं इसे कि पहले एक्सप्लेन कर दूं तब आप लोग लिखिएगा। चलिए एक्सप्लेन ही कर देते हैं, फिर फाइनली आप लोग लिखिएगा। फिर आपको 10 मिनट का समय देंगे, जो आपका प्रिपरेशन है समर सीजन डिजीजेस के बारे में, फिर एक एक करके यहाँ पे आना है। चलिए, कम टू द मैड। मैड का मतलब पागल। इसका एडवांस सेंटेंस क्या होगा? आर यू आउट ऑफ माइंड, या आउट ऑफ माइंड इसका मतलब होता है कि दिमाग से बाहर हो क्या, यानी दिमाग नहीं है तो एक पागल हो गया। मैड का मतलब होता है एक हार्श वर्ड हो जाता है, तो कोई भी सुनेगा ना तो कहेगा पागल कर रहा है हमको, नहीं ऐसे करके पिनक भी सकता है। लेकिन हम लोग जब ये वाला बोलेंगे, आर यू आउट ऑफ माइंड, क्या तुम दिमाग से बाहर हो, यानी पागल हो, तो ये वाला कुछ एडवांस हो गया और सिंपल लगता है, मतलब सुनने में अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये हमको पागल नहीं बोला, लेकिन इन द सेंस पागल बोल रहा है। मतलब उसको भले ही नहीं समझ में आए, लेकिन उसको आप क्या 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 इंडिकेट कर रहे हो कि पागल, यानी पागल नहीं बोल रहे हो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली वे में उसको आपने पागल घोषित कर दिया। आर यू आउट ऑफ माइंड, ये अच्छा सेंस है, बोलने का एडवांस मीनिंग है। नॉट श्योर का मतलब होता है ऑन द फेंस। ठीक है,
फेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि फेंस इट इज लाइक अ बाउंड्री, ये होम है और ये आउटसाइड है। तो यहां पर ऑन द फेंस एक स्पेशल और एडवांस मीनिंग हो गया, जिसका मतलब होता है नॉट श्योर। ठीक है, वो बाहर है या फिर अंदर है, यानी इन है या फिर आउट है। ऑन द फेंस का मतलब नॉट श्योर, नॉट श्योर का मतलब ऑन द फेंस। बोलिए सब, नॉट श्योर, नॉट श्योर, नॉट श्योर। ठीक है, मैड, आउट ऑफ माइंड, मैड, मैड। विशाल, आवाज नहीं आ रहा है विशाल, आवाज कहां तक जानी चाहिए सर? लाहौर तक, आउट ऑफ क्लास। दूसरा के ऑन द फेंस, फेंस का मतलब होता है चहर दीवारी। जैसे कि जो बाउंड्री होता है ना, हमने क्या समझा है कि ये हमारा घर है, ये आउटसाइड है, और हमने एक फेंस बना दिया है, यानी चहरी दीवारी बना दिया है, यानी यहां से हमारे घर में एंट्री हो जाएगा और यहां से बाहर एंट्री हो जाएगा। तो तुम घर में हो या बाहर हो उसे पता नहीं चल रहा है। नॉट श्योर का मतलब होता है कि पता नहीं। तो ऑन द फेंस का मतलब ही ऑन द फेंस, यानी बाहर है या अंदर है, बीचों बीच का है, यानी मुझे पता नहीं। पता नहीं का मतलब आई डोंट नो, और यहाँ पे नॉट श्योर। मैंने शुरुआत में भी समझा और यहाँ पे भी समझा। तो ऑन दी फेंस आप लोग बात कर सकते हैं, एडवांस मीनिंग है। ये एक सेंस देता है किसका? नॉट श्योर का। मैड एक सेंस देता है आउट ऑफ माइंड का, यानी साइनोनिमिक हो गया सेंटेंस, जिससे आपका इंग्लिश एडवांस नजर आएगा, यानी इंग्लिश आपका लगेगा कि एक लेवल और हाई है। सभी कोई बोलता है पागल हो गए हो, मैड हो, नहीं आप बोलिएगा आउट ऑफ माइंड, तो कुछ तो अलग दिख रहा है ना। सभी कोई बोलता है नॉट श्योर, आप बोलिएगा ऑन दी फेंस, तो कुछ तो नजर आ रहा है ना। अरे यार ये कौन सा इंग्लिश बोल दी, ऑन दी फेंस, यानी कुछ ज्यादा जानता है। तो आपको ज्यादा जानने के लिए स्पोकन में क्या सिखाया जा रहा है? एडवांस मीनिंग। तीसरा बोल रहा है टेक्स्ट मी। टेक्स्ट मी का मतलब हिट मी अप। कभी सुने थे क्या इसको? टेक्स्ट मी का मतलब हिट मी अप, ये भी एक एडवांस मीनिंग है, यानी मुझे मैसेज करो। और हिट मी अप का भी मतलब होता है मुझे मैसेज करो। सेम सेंस है, सेम दे रहा है। एंग्री का मतलब गुस्सा, पिस्ड ऑफ। ठीक है, पिस्ड ऑफ। पिस का मतलब क्या होता है? PISS, पिस। पी का मतलब क्या होता है? पी, नहीं नहीं, हाँ ठीक तो बोल रहा हूं, सुसु करना होता है। लाइक अ पिस्ड ऑफ, दैट सेम द मीनिंग। आई पिस्ड यू ऑफ। चाहे आप देखो, जनरली मीनिंग में बच्चे लोगों को इंग्लिश में सिखाया जाता है मम्मा पी, यानी सुसु करने से ज्यादा अच्छा है कि बेटा इंग्लिश में बात करो, जो भी इंग्लिश है। तो पी का मतलब होता है सुसु करना, यानी करना चाहता है, टॉयलेट वगैरह। वो डायरेक्ट सीधे कहता है मुतना। तो ठीक है, ये हम लोग अपनी बोलचाल भाषा में हम लोग इसे नहीं बोल सकते हैं। बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। बोल सकते हैं हिमालय? नहीं अच्छा लगेगा किसी के सामने, नहीं नहीं, फिर भी है मम्मी मुद के आते हैं, रुक तरह से झाड़ू उठा के बड़ी मार मारेंगे, पापा मुद के आते हैं। अरे क्या बोल रहा है तुम, नॉनसेंस, गधा ये है? नहीं छोटा बच्चा भी नहीं बोलेगा, छोटा बच्चा सुसु बोलेगा, मुतना नहीं बोलता है। देखिए जैसे सेम चीज है, ये बोला कोई गलती नहीं है। जैसे मुतने का मतलब हो गया पेशाब करना, है कि नहीं? हमारे भाषा में यही चीज सिखाता है, मतलब ठेठ दर्द है हाथ में, चाहे भोजपुरी में मुद्देलस ऐसे करके बोलते हैं भोजपुरी में, यही वाला आता है, यही सेम आता है। मुद्देलस लइकवा हो जाके तनी पोछ द दुआरी पे, ऐसे करके। अब ये जो मीनिंग है, ये वहां से सीखते हुए हम लोगों ने अपना लिया कि मुतना है, लेकिन ये वर्ड हार्श है, ये वर्ड अच्छा नहीं है। हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि पेशाब करने जाना है, ये एक सेंस इन द सेंस ऑफ मीनिंग सही है। और फिर हम लोग एक वर्ड और बोल सकते हैं, मुझे टॉयलेट जाना है। टॉयलेट का मतलब भी शौच होता है। शौच दो प्रकार का होता है, एक बड़ा और छोटा। तो बड़ा जाएगा तो समझ में आ रहा है, और छोटा जाएगा तो दोनों इशारा। और बचपन से हम लोगों को इशारे में स्कूल में सिखाया जाता था क्या, कि दो उंगली दिखाना है, जैसे ऐसे करना है, अगर ऐसे तो लैट्रिन और ऐसे तो फिर पेशाब। स्कूल में जाते थे इसे करके कि नहीं? नहीं, हम लोग को स्कूल में सिखाया गया था। ये सब नहीं बोलना है। हमको लगता है कि कोई शब्द बच्चा लोग जरूर बोल दिया होगा कि मैडम उतने जाए, तो मैडम पूरा एकदम दहशत में, ये क्या हो गया। हाँ नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलना है, एक उंगली दिखाना है, अगर तुमको टॉयलेट लगेगा तो एक को दिखाना, लैट्रिन लगेगा तो दो को दिखाना। तो हम लोग को ऐसे सिखाया जाता था। आई नेक्स्ट आते हैं मीट। एंग्री हो गया ना हमारा, हिट मी अप। और टेक्स्ट मी का हिट मी अप, एंग्री का मतलब पिस्ड ऑफ। मीट का मतलब कैच अप, मीट का मतलब कैच अप। ओके,
फिर उसके बाद हंग्री का मतलब स्टार्विंग। स्टार्विंग एक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है भूखा होना। ठीक है, आई एम स्टार्विंग, यार मुझे बहुत भूख लगी है, मैं भूख से तड़प रहा हूं, पेट में चूहे कूद रहे हैं। ये सारे पेट में चूहे कूदने का भी आपका फ्रेजल वर्ड आइटम एंड फ्रेजेस आता है, ये सब सिखाया जाएगा आगे। वेरी हैप्पी का मतलब ओवर द मून, क्या है? हाँ, ओवर द मून। ठीक है। गेट मैरिड का मतलब टाई द नॉट, क्या हो गया? टाई द नॉट यानी गांठ बांधना। गेट मैरिड मतलब देखते हैं जब ब्याह होता है तो लड़का लड़की के गांठ बांध दिया जाता है ना, लव फेरा। 7 जन्मों का फेरा लीजिए, 7 जन्मों का, 7 गो फेरा, 7 जन्म का कसम। अब पहले जन्म में इतना मारा पीटी हो जाता है कि लव हो गया 7 जन्म, डाइवोर्स ले लिया, चल रहा है ना आजकल ट्रेंडिंग में। नहीं समझ में आ रहा है, बस डाइवोर्स, 7 जन्म कहां गया? ये चीज नहीं होना चाहिए। डाइवोर्स वाइवोर्स बेकार चीज है। लेकिन हाँ, अगर लोगों का सोच नहीं मिले तो इसीलिए अब कुछ लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा है, वेस्टर्न कल्चर को ले आया। लेकिन इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप भी अभी बैन है, नहीं है, ये चीज नहीं किया गया है। आगे आते हैं। इजी जो होता है, इजी, इजी का मतलब पीस ऑफ केक। क्या हो गया? पीस ऑफ केक, यानी केक का एक टुकड़ा। इजी का मतलब बहुत आसान, इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ये अच्छा वर्ड है। यानी कहेगा ए सर इतना आसान में तो बोल देंगे कि इजी है, क्या है? इजी है, तो इतना लंबा बोलने का क्या जरूरत है? सर एडवांस मीनिंग है, आपको एडवांस बना देगा। इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। जैसे कि कैन यू डू इट, क्या आप इसे ये काम कर सकते हैं? तो बोलेंगे टेस्टी। अगला दिन इट इज अ पीस ऑफ केक, मतलब इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, यानी ये पीस ऑफ केक यानी बहुत आसान काम है मेरे लिए। नहीं, केक उठाते हैं मुंह में घपाक से अंदर, कुछ चबाने वाने के नहीं। अच्छा अच्छा केक जो हो जाता है उसमें प्रोटीन नहीं रहता, खाली मखने रहता है, मुंह में पूरा घुल जाता है, लगता है लगता है मुंह में पानी आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। नेक्स्ट है बट। बट का मतलब होता है एग्जॉस्टेड। क्या होता है? सॉरी, टायर्ड का मतलब एग्जॉस्टेड होता है। बट का मतलब हाउएवर बोलेंगे। आई लाइक यू का मतलब आई एम इनटू यू। क्या है? आई एम इनटू यू। अब किसी को ही बोलिएगा आई एम इनटू यू, अगर वो समझ गया तो ठीक है, नहीं समझा तो यो ठीक है। आई एम इनटू यू मतलब मैं, आई एम इनटू यू का मतलब मैं तुम में हूं, मतलब तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं तुम में हूं। आई एम इनटू यू। लेजी का मतलब आलसी, इसका मतलब होता है क्या बोलते हैं? हाँ, काउच पोटैटो। एंड गुड लक का मतलब वही, हाँ, बेस्ट विशेष। ये हम लिखवाए थे शायद, है ना। सो स्टूडेंट्स, एक फेज हमारा, 2 फेज खत्म हो गया। पहला फेज जंबल वर्ड, दूसरा फेज एडवांस मीनिंग। आप लिखे, उसके बाद आप लोग को 10 मिनट का समय दिया जाता है आपके किस चीज के लिए? आपके स्पोकन के लिए, जो कि आज का मेन फेज। नहीं, अरे सर लिखना है, चेक करेंगे, हमारा साइन जाएगा। अच्छा, ये वाला हटा दे, ये वाला पूरा समझ गया ना, ये वाला ठीक। चलिए ना, लीजिए, हट गया। नीचे वाला में बेस्ट विशेष लिख लीजिएगा। चलिए हटा दिए, ठीक है। चलिए लिखिए जल्दी, सबका कॉपी पे साइन जाएगा, सबका चेक होगा कॉपी।